शाबा और आज मैं आपको सलास किचन में बहुत ही मज़ेदार मसालेदार तीखा मिर्चों का अचार बता रही हूँ कि ये किस तरह से बनते हैं, और दूसरा मैं बताऊँगी आपको सिरके वाला अचार। तो पहले हम चलते हैं मसालेदार तीखा मज़ेदार हरी मिर्चों के अचार की तरफ और चलें देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और ये किस तरह से बनते हैं। मसालेदार अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे मिर्चें ले ली हैं। इनको हमने पूरा दिन धूप में सुखाया है, ये खुश्क हो गई अच्छी तरह से, धूप भी लग गया इसमें। अब इसको हम कट कर देंगे। इसके साथ हमने ले लिया है लहसुन, लहसुन को भी हमने धो के खुश्क कर लिया है। हम आ जाते हैं इसके मसालों की तरफ कि मसालों में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमने यहाँ पे ले लिया है लाल मिर्च का पाउडर, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ले लिया है। 1.5 हमने हल्दी ले ली है और हमने नमक इसमें ज़्यादा लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें नमक ले लिया, क्योंकि नमक की मकदार इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि नमक जो है वो अचार को ख़राब नहीं होने देता। इसके साथ हमने ले लिया है ये सरसों का तेल है, हमने यहाँ पर 1 कप भर के लिया है। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो हम और भी तेल डाल देंगे इसके अंदर। और खुश्क मसालों में हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून लिया है। यहाँ पे हमने मेथी दाना लिया है 1.5 टेबल स्पून, और हमने यहाँ पे राई ली है 1.5 टेबल स्पून। यहाँ पे सौंफ लिया है 2 टेबल स्पून और 1.5 हमने कलौंजी ले लिया है। ये हमने मसालों के लिए लिया है। अगर आपको ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप इससे ज़्यादा भी मसाला ले सकते हैं। अब इन सबको हम रोस्ट कर देंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसको पीस लेंगे। एक पैन में हम ये सारे मसाले रोस्ट कर लेंगे। ये देखें सारे मसाले हमने एक साथ डाल दिए इसमें। इसको हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो हम हल्का हल्का चलाते भी रहेंगे ताकि मसाले जले ना। इसका लाइट सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। बस इसको हम निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए, तो हल्का सा कलर भी चेंज हो गया। ये हमने सारे खुश्क मसाले जो हैं दरदरा सा पीस लिया है। पहले रोस्ट किया था तो उसके पास इसको पीस लिया है। अब जो ये खुश्क मसाले हैं इसमें नमक है, हल्दी और लाल मिर्च है, ये भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो हम एक बॉल में शिफ्ट कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमने तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम 2 चमचे भर के खटाई मसाला डाल देंगे। इसको आमचूर पाउडर भी कहते हैं। फिर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हम सारी मिर्चों को कट कर लेंगे बीच में से। ये देखें, ये हमने कट कर लिया है मिर्चों को। ये हमने तमाम मिर्चों में कट लगा दिया है। अब इसमें हम मसाले भरेंगे। अब हम इस तमाम मिर्चों में मसाले भर लेंगे इस तरह से करके। अगर आप चाहें तो इसके बीज भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, हमने तो नहीं निकाला है क्योंकि हमें अच्छा लगता है ये तीखापन मिर्चों का। अब हम इसको इसी तरह से मसाले भर रहे हैं। साथ ही साथ हम इसमें लहसुन भी डालते रहेंगे बीच बीच में। लहसुन की भी तह डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि लहसुन के साथ जो है अचार का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, और लहसुन जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको तो वैसे भी खाना चाहिए कि लहसुन के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, और लहसुन की अचार की तो क्या ही बात है। इसमें कोई गैप ना रहे।
रखेंगे। अब हम इसको 4 से 5 दिन के लिए धूप में रखेंगे और ये इसके बाद ये तैयार हो जाएगा। जब ये तैयार हो जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो आप देख लीजिएगा। अगर ये तैयार हो जाए 4 से 5 दिन के अंदर अंदर तो फिर आपको खाना शुरू कर दें। तो ये हमारा जो है मिर्चों का अचार ये बिल्कुल हम रेडी हो चुका है। अब हम आपको दूसरा वाला भी अचार दिखा देते हैं। अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हरी मिर्च का सिरके वाला अचार, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल हैं। जैसे तो इसके लिए हमने ले लिया है मिर्चें, तकरीबन आधा किलो के करीब है, और इसके साथ हमने नमक ले लिया है। नमक की मिक़दार ज़्यादा ली है क्योंकि नमक जो है अचार को ख़राब नहीं होने देता। इसके साथ हमने ले लिया है ये सेब का सिरका है, जिसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, वेट लॉस के लिए। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर वो फ़ायदे हम बताने लगेंगे तो पूरी वीडियो हमारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं आपको एक ऐसी फ़ायदेमंद सब्ज़ी का अचार बताएं जो कि बहुत ही यूज़फुल है और इसको आप बहुत सारी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। इसको आप आलू के पराठों के साथ खा सकते हैं और इसको आप रोटी के साथ, दाल के साथ, सिंपल दाल जो बनती है उसके साथ खाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलते हैं चलें अब हम शुरू करते हैं। ये मिर्चें हमने ले ली हैं, इसको पहले हम बीच बीच में से कट कर देंगे इस तरह से, और इसकी डंडियों को भी हम साथ ही रखेंगे। डंडियों के साथ ही हम इसको बनाएंगे। ये देखें, ये हमने मिर्चों को कट कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा नमक लगाएंगे। ये हमने नमक ले लिया है, नमक को रख देंगे साइड पे, और जो हमने मिर्च अब हम इसमें सिरका डाल देंगे। सिरका आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लिया है एप्पल का सिरका, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, भी किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर हमारे पास सेब का सिरका था तो हमने सोचा कि सेब के सिरके के साथ ही बनाते हैं। देखिए, हमने पूरा इसको फुल कर दिया है। मिर्चें इसमें सारी डूब गई हैं। इसको हम बंद करके 2 दिन तक के लिए छोड़ देंगे। ये नमक में ही तमाम मिर्चें जो हैं वो गल जाएंगी और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये अचार। दोनों तरह का अचार बता दिया है। ये हमने बताया है सिरके वाला अचार मिर्चों का, और ये हमने बताया है मसाले वाले अचार। ये दोनों ही अचार बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी तमाम रेसिपीज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।